का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग, तमाम एसपीओस की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली व आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन अध्यक्ष ने आज जम्मू कश्मीर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने के पक्ष में पार्टी के 100 सदस्यों के साथ प्रेस क्लब जम्मू में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। जम्मू में दिहाड़ी मजदूरों को समान वेतन नहीं मिलता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। एक दिहाड़ी मजदूर दिन भर थक कर भी पर्याप्त भोजन नहीं कर पाता है। आज सरकार को उनकी आय बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। आज सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। आज व्यस्त जीवन में मजदूर सिर्फ 200 रुपए, जबकि सरकार ने न्यूनतम आय 600 रुपए। विशेष रूप से कोरोना काल की महामारी में पूर्ण सेवा देने वाले NHM चिकित्सा प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता को 3 माह की अवधि को हटाकर तत्काल स्थायी नौकरी में परिवर्तित किया जाए। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों और स्टाफ सदस्यों की भारी कमी को भी पूरा किया जा सकता है। विरोध में प्रदर्शन में DK सिंह, मिस्टर नूर माही आजादी, नारायण सिंह, बोधराजी, अश्विनी कुमारी, सुरजीत सिंह, राजकुमार, सुनील कुमार, चुन्नी लाली, मंगू वजीर और अन्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले मैं जो मीडिया के हमारे मित्र यहाँ पर आए, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने बयान में, जो आप सभी मीडिया के मित्रों ने भी सुना होगा, कि उन्होंने ये जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। उसके लिए जब हमने ज़मीनी सतह पर देखा कि यहाँ के डेली वेजरों के साथ मिनिमम वेजेस एक्ट की तो बात दूर की है, वो सुसाइड तक कर रहे हैं। उनको जो मात्र थोड़ी सी सैलरी दी जाती है, कहीं कहीं अरसे से वो भी इनको नहीं दी गई। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के LG साहब से इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि एक देश का होम मिनिस्टर का जो बयान होता है वो एक आर्डर होता है। होम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा कद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब कोई भी बयान आता है, कोई भी आर्डर आता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने में कोताही किसकी तरफ से बरती जाती है, ये जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर का छोटे तबके का एम्प्लॉइज जानना चाहता है। दूसरी बात, जो हमारे NHM के एम्प्लॉइज हैं, सभी मीडिया के मित्रों ने देखा होगा, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। मेडिकल कॉलेज के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसमें हमने भी उनकी सपोर्ट की। हम देश के प्रधानमंत्री तक गए और हमने कंटिन्यू की जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के LG साहब ने 3 महीने की उनको एक्सटेंशन दी, जिन्होंने कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना पीक पर था, उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने परिवार को जोखिम में डाल के कोरोना में अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दी। अब वो एक्सपीरियंस उनके पास है, काम करने का उनको सारी जानकारी है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि उनकी सर्विस कंटिन्यू की जाए, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ की बहुत कमी है। उसके बावजूद भी यहाँ के यूथ के साथ ये 2-2, 3-3 महीने यानी ग्लूकोज की तरह लोगों को जीवित रखा जाता है। ये आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इनके ऊपर अमल नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन एक बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। सर, जिस तरह से आपने SPO की काफी देर से मुद्दों को री-अगेंस्ट, जो SPO उनको री-अगेंस्ट करने के लिए भी मांग रखी, अभी तक वो मांग भी आपकी पूरी नहीं, और कहीं ना कहीं SPO की नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कोई नाउमीदी की तरफ से नहीं जाते हैं। मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ। मेरा पूरा टीम जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों सपोर्टर मेरे साथ है, लाखों लोगों के दुआएं मेरे साथ हैं। कोई किसी की नाउमीदी नहीं है। जो रनिंग SPOs हैं, उनकी कार्रवाई हुई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम SPOs, जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs को ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, 20 दिसंबर को हमारे जम्मू कश्मीर के SPOs की जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है, उसकी फाइनल डेट मिल चुकी है। यानी उस दिन बहस होगी और उसके बाद जजमेंट आ जाएगी। दुनिया की कोई ताकत भी जम्मू कश्मीर के SPOs जो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अलबत्ता कुछ हमारे प्यारे से मित्रों को, प्यारे से मीडिया के मित्रों को भी कुछ हमारी जो कामयाबी है, जो मेहनत है, पिछले 7 साल 10 साल से आपके सभी कैमरों में मेरी मेहनत रिकॉर्ड है, उनको रास नहीं आती है। सेवा सिंह बाली को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सेवा सिंह बाली जमीनी सतह पे काम किया है। आज कुछ लीडरों को, मीडिया ने तो हमेशा आपको कवर किया, आपकी बात को। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं। मीडिया ने जिस तरीके से मैंने आवाज उठाई उससे बढ़कर मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं मीडिया का अपने तरफ से तो नहीं कह सकता हूं, पूरे उन 40,000 परिवार की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपनी यूनियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हमने आवाज उठाई मीडिया ने उस आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी, जिसका नतीजा ये है कि जो आने वाले कुछ ही समय के बाद जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट पूरा देश और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता और आप भी देखोगे आने वाला वक्त जो है। आपने बात की देश के गृह मंत्री की बात, यानी कि आदेश, फाइनल आदेश, जिस तरह से उन्होंने जम्मू में आए, जम्मू में जनता को, अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया और साथ ही साथ ये कहा कि मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हो गया। ये कितनी बड़ी बात है। आखिर इसका खुलासा, इसका जवाब कौन देगा कि एक देश के गृह मंत्री जो इस बात से वंचित है कि आखिर सच क्या है और सच झूठ क्या है, ये भी उनको नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हो चुका है, ऐसा दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता। तो फिर ऐसी बात का कहना क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है, यही तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ। आप अपने कैमरा में देख लीजिए, मैंने 1000 बार ये बयान दिया है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी लीडर्स हैं उनको जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एज ए बिजनेसमैन यहाँ काम कर रहे हैं। जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। उनको ज़मीनी हकायक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो सच्ची बात करेगा वो मेरे हिसाब से कुछ दिनों के बाद उसको देशद्रोही का टैग लग जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मगर हम तब तक अपनी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते जब तक हमारे शरीर के अंदर आखिरी सांस बाकी है, क्योंकि पिछले 7 साल से आज इलेक्शन का बुगुल थोड़ा थोड़ा बजने लगा है और सारी पार्टियां सामने आ चुकी है। मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है। ये आपका भाई, आपका अजीज हर वक्त 24 घंटे मीडिया के सामने, सड़क पर, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सड़कों पर, जहां भी आप देखोगे तो कंटिन्यू हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारी कोशिश है वो बिल्कुल जारी रही। और आप सब ने, हम भी यही बात कहते हैं कि देश के होम मिनिस्टर का अगर बयान है तो आप यहाँ के तो लीडरों का ये बयान है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। क्या ये बात सच है? आपसे भी पूछ सकता हूँ मैं, आप भी मीडिया से हैं, ये आप उन लोगों से पूछिए। देश का होम मिनिस्टर जम्मू में आकर पब्लिक रैली में मीडिया के सामने ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। हम भी यही पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के परिवार के सामने, जम्मू कश्मीर के जनता के सामने ये बात का क्लियर पिक्चर आनी चाहिए और हमें ये पता लगना चाहिए कि अगर होम मिनिस्टर साहब ने लागू कर दिया, यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, उसका रिस्पांसिबल कौन है, किसका फेलियर है, उसको सामने लाना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो लाखों डेली वेजेस फैमिली के साथ विश्वासघात, नाइंसाफी कर रहा है, तो उसके लिए हमने यही, तभी हमने प्रोटेस्ट किया कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इस मिनिमम वेजेस एक्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर तुरंत लागू। आपका अपना चैनल